जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज की मेरी वीडियो से ना काफ़ी डॉक्टर हज़रात जो है ना वो कोरिलेट करेंगे। काफ़ी जो पेशेंट्स होते हैं वो मोस्टली जो 70 टू 80% जो लोग होते हैं ना वो नॉन अफोर्डिंग होते हैं। वैसे तो जो मैंने अपने क्लिनिक के ऊपर जो चेकअप है वो फ्री रखा हुआ है। मरीज़ों का चेकअप है हम फ्री करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं वो दवाई के जो पैसे हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इतने ज़्यादा उनके फाइनेंशियल हालात जो है ना वो डिस्टर्ब होते हैं। इन्फ्लेशन की जो वेव आई है उसकी वजह से तो काफ़ी ज़्यादा ही हालात डाउन हो गए हैं। लेकिन हम जो डॉक्टर हैं ना वो कई दफ़ा कोशिश करते हैं मरीज़ की से अपनी जो फ़ीस भी है वो भी ना लें, जो दवाइयाँ वो भी उन्हें अपनी तरफ से ही जितना हो सकता है हम लोग देते हैं। लेकिन जब डॉक्टर कोई चीज़ लेने लगते हैं ना तो जो लोग होते हैं ना वो कहते हैं डॉक्टर है ये पता नहीं कितने पैसे कमा रहा होता है, तो वो अगर कोई चीज़ है ना वो 50 की है तो उसे 70 या 80 रुपए के अंदर देते हैं। एक रिसेंटली मैं आपके साथ जो है ना वाक़या बताता हूँ आपको। हमें कुछ है ना एक घर चाहिए था रेंट के ऊपर, यही अपने क्लिनिक को थोड़ा एस्टेब्लिश करने के लिए। तो अगर उसका रेंट है ना जगह का 10,000 है, अगर पहले चढ़ा हुआ है मकान का, तो ये हमसे वो 15 माँगेंगे। अगर वो 12-13 के ऊपर है तो वो 25 माँगना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं जी डॉक्टर है पता नहीं कितने ज़्यादा जो है ना पैसे कमा रहे होते हैं या पैसे लूट रहे होते हैं। भाई जो अगर आपको भाई यही सिचुएशन है, अगर आप के पा आपका कोई पेशेंट है, आपका कोई पेशेंट है, वो चाहे वो बाज़ार चले जाते हैं, कोई दुकानदार है या कोई फ्रूट वाला है, उसके पास आप लोग जाते हैं ना तो वो आपको देख के ना वही 20-30 रुपए या 50 रुपए एक्स्ट्रा कर देगा, ये डॉक्टर है पता नहीं क्या कर रहा है। तो जैसे डॉक्टर हज़रात लोगों का ख़्याल करते हैं ना तो बाकियों को भी चाहिए कि भाई डॉक्टरों का जो है ना वो ख़्याल करें। अगर डॉक्टर साहिबान जो है पेशेंट्स को फ्री देख रहे हैं, कई दफ़ा फ्री उनकी जो दवाइयाँ हैं वो कर रहे होते हैं, तो अगर आप लोग भी उनको वो अगर कोई भी उनके मेडिकल से रिलेटेड कोई काम है, अगर उसके लिए कोई ले रहे हैं तो आपकी तरफ से वो सदका जारिया ही होगा। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट लेना है वो डॉक्टर लेगा तो वही उसे जो है वो पैसे और ज़्यादा बढ़ा देंगे। ये चीज़ बड़ी इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं वो अपनी दवाई तक अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। अब जो है वो दिल के मसले के साथ शुगर का, अस्थमा का है या किसी को गैंठीके का मसला है। अब उसकी दवाइयाँ इतनी महँगी होती हैं कि हफ़्ते की दवाई जो है वो 2000-2500 तो कहीं पे भी नहीं गया। अगर एक दफ़ा आप दवाई लेते हैं तो 3 दिन की भी लेते हैं वो कम से कम 500 तो मिनिमम ही है ना, वो लग ही जाता है, कोई भी आप लोग मेडिसिन लेते हैं। तो लेकिन कई दफ़ा लोग ऐसे भी आते हैं वो ये वाली मेडिसिन भी है ना वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, 500 वाली मेडिसिन भी। उसके बाद जब हम लोग पेशेंट्स को इतना ज़्यादा वो ख़्याल कर रहे होते हैं तो हम कोई चीज़ लेने जाते हैं। जैसे अब कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, जैसे वो मकान की एग्ज़ाम्पल ही है, अगर हम वो कोशिश करते हैं लेने के लिए तो अगर उसका रेंट 10,000 तो 20,000 हो जाता है। तो इन लोगों को भी ख़्याल करना चाहिए कि भई जो डॉक्टर्स हैं ना वो भी लोगों का ख़्याल करते हैं, तो आप लोग भी डॉक्टर्स का ना ख़्याल किया करें। बाकी ये जो होते हैं पेशेंट हैं जो बिलो एवरेज होते हैं, जो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते, तो डॉक्टर हज़रात को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं डिस्काउंट करने की, जो मेडिसिन आप लोग दे सकते हैं तो उनके साथ ज़रूर ताउन किया करें, क्योंकि 50 टू 60% जो पॉपुलेशन है ना वो पाकिस्तान की वो नॉन अफोर्डिंग भी है। और बहुत से लोग इस चक्कर के अंदर ना वो आते नहीं हैं चेक करवाने के लिए कि डॉक्टर की फ़ीस देनी पड़ेगी, उसका जो है दवाइयों में उसका खर्चा होगा, वो फिर कोएक्स के पास चले जाते हैं। अगर आप लोग उन पेशेंट्स का ख़्याल करेंगे तो वो जो कोएक्स के पास नहीं जाएँगे, अपनी जो ज़िंदगियों के साथ नहीं खेलेंगे। कोएक्स जो है फिर उन पेशेंट्स को एक खुराक, 2 खुराक के ऊपर लगा देते हैं, 1 गोली या 2 गोली। वही जो स्टीरॉइड मेडिसिन होती हैं, जो जो वही दवाइयाँ जो वक़्ती तौर पे तो फ़ायदा उन्हें दे देंगी पेशेंट को, लेकिन लॉन्ग टर्म के ऊपर जो पेशेंट्स हैं ना, उन्हें नुकसान होगा, ऐसी दवाइयों के ऊपर लगा देते हैं। तो आप लोग जो भी नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स हैं, उनका ज़रूर ख़्याल किया करें। फ़ीस नहीं लेते हो, अगर आपके पास कोई मेडिसिन भी पड़ी हुई है, वो भी आप लोग उन्हें दे दिया करें। तो अल्लाह ताला आपको किसी और रास्ते से, किसी और वसीले से उतना ज़्यादा अता फ़रमा देगा। तो ये मेरी वीडियो है डॉक्टर हज़रात के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो जिससे कोई डॉक्टर कोई चीज़ ले रहा होता है, तो दोनों जो पार्टियाँ ना ख़्याल रखा करें। एक और चीज़ है, हमने जो अपना चेकअप है वो फ्री रखा हुआ है, कोई भी आके जो पेशेंट है अपना वो चेकअप करवा सकता है, चाहे वो किसी को गठिए का मसला है, जोड़ों का मसला है, कि कोई हड्डी जोड़ का मसला है उसे, या कोई दमे का इशू आ रहा है, या उसे कोई बुखार है या कान है, कोई टीबी है, टीबी की मेडिसिन भी अवेलेबल है, एक्स-रे जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो ओल्ड पेशेंट्स हैं, जो बच्चे हैं 14 साल तक उनके भी एक्स-रे हैं टीबी के। बाकी जो स्पुटम का टेस्ट है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो लोगों के लिए हैं, तो वो उन्हें ज़रूर अवेल करने चाहिए। तो इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर। अल्लाह ने के बाद फ़ी अमानिल्लाह।